G7 का 3 रोज़ा अहम इजलास जापान के शहर हिरोशिमा में शुरू हो रहा है, जिसके लिए रुकन ममालिक के सरबराहान की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और ये अभी ये जो G7 की जो मीटिंग हो रही है हिरोशिमा के अंदर, इसमें वो दे आर गोइंग टू मेक इट कि जी इंडिया को किस तरह हमने ये चीज़ें देनी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि दुनिया का जो प्राइवेट सेक्टर है उसको खींच के जो चाइना में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको इंडिया में लेके जाएं। सो बायो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द स्टेट्स डोंट इन्वेस्ट इन एवरी सेक्टर एंड स्टेट इनकरेज प्राइवेट सेक्टर। अमेरिका में ये तय है कि इंडिया हमारा एलाई है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा दोस्त है, वी आर वन। सारी बड़ी ताकतें इस मकसद के लिए जमा हुई हैं कि चीन की माशी तरक्की का रास्ता कैसे रोका जा सकता है। साथ ही G7 रुकन ममालिक ने रूस की हीरों की तिजारत को निशाना बनाने के लिए नई पाबंदियां लगाने की तैयारी कर ली है। G7 कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या फैसले होने जा रहे हैं। सेक्टर जो है वो बड़ा ये काम कर सकता है। सो ये जो मैन्युफैक्चरिंग बायो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में बनेगी, इसका तो बड़ा बहुत सारा हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इंडिया ने, आपको पता है, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी और पता नहीं क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे फोकस करते हैं। सो पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर की ये फजूल गंद बलाओं से निकाल के इन चीज़ों में लेके आए, जिससे मुल्क की इज्जत भी बनती है, मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, पैसा भी होता है, जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। लेकिन उससे पहले आपको माहौल देना होता है। आप बताते हैं कि यार ये चीज़ें हमारे पास हैं। अब इसका ये जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो कहते हैं 2025 में इसकी जो वैल्यूएशन है वो $100 बिलियन पे बात कर रहे हैं। $100 बिलियन पे बात कर रहे हैं। सो हम इसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अमेरिका भी इस पे पैसे लगाना चाह रहा है। वो सुने थोड़े पैसे अभी लगा रहा है, कोई $2 बिलियन इस फील्ड में, लेकिन आइंदा और भी वो सारी बात है वो पैसे लगाएंगे। और चाइना से वो जो जो कह रहे हैं ना, हमने डी कपल नहीं करना, हमने डी रिस्क करना है, ये है वो चीज़। सो मूविंग दिस एंटायर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज, पर्टिकुलरली इन केस मेकिंग इंडिया जो क्वाड का हिस्सा है ऐसे, तो आप इसमें से ये चीज़ जो है इसको आप समझ लें कि वो ये डी रिस्क है, फ्रॉम डी कपल टू डी रिस्क। सो पूरे का पूरा जो बायोटेक इकोसिस्टम है वो उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, और इसमें अमेरिकन पैसा डालेंगे, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज सारे पैसा डालेंगे। ठीक है जी। और ये बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम जो है वो एक लेके आएंगे, और फिर उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो आप इमेजिन करें कि इंडिया के बच्चों को क्या क्या ये चीज़ें मिलने वाली हैं। और अगर हम ये स्किल्ड मैन पावर जो है हम अपने बच्चों को, ये हम तब कर सकते हैं जब ये बैरियर उठाएंगे। ये नहीं है कि इंडिया से हम चीज़ें नहीं कर सकते, हमें बैरियर उठाना है। जैसे कल परसों मैं आपसे बात कर रहा था कि फ्रॉम नेहरू टू मोदी दे रिमेन न्यूट्रल एंड दे गॉट व्हाट दे आर गेटिंग। ठीक है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिसी एंड प्लानिंग। ठीक है जनाब। सो ये चीज़ें हैं जिसका मैं समझता हूँ कि ये उनके पास है, उनकी बायोटेक्नोलॉजी के इलाके हैं, बेंगलुरु है, पुणे है, फरीदाबाद, हैदराबाद, ये सारे इनके हैं। और यहाँ पे आप देखें क्वाड कंट्रीज जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बनाएंगे। ठीक है जी। हैदराबाद जो है वो, या पुणे या बेंगलुरु, आप इमेजिन करें ना कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होने वाली है। और वर्क फोर्स कैपेबिलिटी है, तो हमने तो दीवार लगा के बेसिकली तो जो कुटी की हुई है उसका आपको अंदाज़ा नहीं है कि बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो वट एवर इज़ कमिंग इन इंडिया दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान। व्हाट इज़ इन चाइना इज़ नॉट बेनिफिशियल इन पाकिस्तान बिकॉज थिंग्स हैव नॉट ओपनड अप। चाइनीज़ किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, वो हमारी मैन पावर क्यों ट्रेन करेंगे भाई? वो क्यों हमारी मैन पावर ट्रेन करेंगे? उन्होंने कौन सी हमारी मैन पावर ट्रेन की है? हमें यूरोपियंस अमेरिकन का तो ये फ़ायदा कि यहाँ इवन इन मिडल ईस्ट के हमारे बच्चे स्किल्ड हैं। सो बहुत सारे पाकिस्तानी जो थे, दोज हु आर इन मिडल ईस्ट, दे मूव टू यूरोप, अमेरिका, कनाडा, बिकॉज दे गॉट स्किल्ड देयर, और फिर आगे उनको अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिल गई। सो हमें मिडल ईस्ट के बाद अगर कोई अपॉर्चुनिटी इस तरह मिल सकती है तो इंडिया इज़ अ प्लेस जहाँ से आप अपॉर्चुनिटी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको उनकी लैंग्वेज की समझ है, कल्चर एक है, वैल्यूज़, अब 10 चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं यार। तो इस प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी डायरेक्शन है, चीज़ों को नीचे लेवल पे खोलें, इंडियन फर्मों को इनवाइट करें, बजाय इसके कि ये समझें ये सारे रॉ के आ जाएंगे, और वो बोले समझे ये सारे ISI के लोग जा रहे हैं यहाँ से। कुछ भी नहीं है यार, लोग हैं, अपना काम करने दें, बच्चे हैं, तरक्की होगी, मेहनत होगी, खिता ग्रो करेगा। बहुत सारे लोग इंडिया में समझते हैं नहीं नहीं हम क्यों उनको ग्रो करने दें। ये वही चीज़ है जो पहले पाकिस्तान कहता था। पाकिस्तान कहता था लो जी, हम क्यों ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन को कामयाब करके इंडिया के चूल्हे जलाएं। हमारे बहुत सारे जो थिंकर्स हैं सो कॉल्ड, वो कहते थे हम क्यों इंडिया के चूल्हे जलने दें। आज वो कहते हैं नहीं यार, इंडिया ने तो अपने चूल्हे जला लिए हैं, हम क्या कर रहे हैं।
सो हमें इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना है, वी नीड टू लुक इनटू इट वेरी केयरफुली भाई ये कैसे चीज़ें लेके चलनी है और कैसे जो है वो करना है और आइंदा सप्लाई चेन के इश्यूज़ हों, जो बाकी चीज़ें हों, उनमें कैसे कैसे वी कैन प्ले अ रोल। अभी ये जो सारे क्वाड मीटिंग हो रही है जापान के अंदर, ठीक है जी, इस पे बड़े पैमाने पे चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। गो के अलहदा बात है, इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म भी है, बातें भी हो रही हैं कि जी कि जी वो क्या होगा कि जी जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये अमेरिका की क्या टॉप प्रायोरिटी होगा नहीं होगा, क्योंकि जो अमरीकी जो हैं उनको उन्होंने नए महाज खोल लिए हैं, इस खित्ते का क्या बनेगा, ये ना ऑस्ट्रेलिया जापान इंडिया एक्सपोज हो जाए। लेकिन ये ठीक है, ये पैसिफिक डेमोक्रेसीज हैं, आप देखें ना कैसे इंडो पैसिफिक डेमोक्रेसीज जो हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान एंड द यूएस, ठीक है जी, किस लेवल पे वो इंडिया को उठा के ले गए हैं वो। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे हमें वी हैव टू एंटर, वी नीड टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज, वी नीड टू लुक इट। मेरा आइडिया हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे नहीं जी ये तो मुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अमेरिका में ये तय है कि इंडिया हमारा एलाई है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा दोस्त है, वी आर वन। इंडिया थोड़ा हेजिटेट कर रहा है ना। इट्स लाइक सेइंग कि इंडिया बारात लेकर आ गई शादी के लिए, अमेरिका बारात लेकर आ गई शादी के लिए, इंडिया कह रहे हैं लेट्स हैव ए लिव इन रिलेशनशिप फॉर सम टाइम, निकाह बाद में करते हैं। दैट इज इंडिया रिस्पॉन्स, बिकॉज इंडिया वांट्स थोड़ा फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। बिकॉज एक बार यूएस की हो गए ना इंडिया, तो इंडिया को वो दबा देगा, इट विल डोमिनेट इंडिया, इंडिया को ऑटोनॉमी नहीं रहेगी। So India understands that, and India wants to maintain some freedom to be able to deal with Russia. Russia से weapons भी ले सकता है, फ्रांस से भी लेना चाह रहा है, इटली से सबमरीन्स खरीदना चाह रहा है। So India wants to have freedom of operation away from US. So, but the US is determined कि वो इंडिया को अपना दोस्त बना लेगा ताकि फिर वो चाइना के से they will move towards China. तो अब यूएस जब लीडर्स जब बात करते हैं, दे टॉक एज इफ इंडिया और चाइना अमेरिका के बीच में कोई इख्तिलाफ ही नहीं है इसी मसले पर। वी आर ऑन वन पेज एंड यू आर सीइंग दैट इन गारसेटी। जो एलिजाबेथ जोन्स थी वो करियर डिप्लोमेट थी, इससे पहले जो इंटरिम एम्बेसडर जो थी, शी वाज नॉट टॉकिंग लाइक दिस। उसकी एक वजह ये भी थी कि शी वाज वेरी मच इनटू द रशिया यूक्रेन सेक्टर, वहां से आई थी वो, दैट इज हर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। And I think she was unhappy with India's position on Russia. मैं तो 2-3 बार अपने शोज पे भी कह चुका हूँ कि इंडिया शुड बी अपसेट कि एलिजाबेथ जोन्स को भेजा इन्होंने एज एम्बेसडर, बिकॉज शी इज मोर प्रो यूक्रेन देन इंटरेस्टेड। लेकिन एरिक गारसेटी का ऐसा कोई बैगेज नहीं है, सो ही इज गोइंग देयर। एरिक गारसेटी ऑल्सो अपने ग्रेजुएट स्टडीज में आई थिंक ही रोट समथिंग अबाउट इंडिया, या ही स्टडीड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस वगैरह उसने पढ़ा हुआ है, मुझे अब याद नहीं आ रहा, बट देयर इज सम एकेडमिक कनेक्शन दैट ही हैज विद इंडिया आल्सो। सो यू कैन सी दैट इन दिस पॉलिटिक्स। और वो जो लेटर का सवाल है, वो लेटर में आपको थोड़े मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। ये 16 मई को कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स से भेजा गया, द ऑनरेबल एंटनी ब्लिंकन को एड्रेस किया गया, एंड और इसमें ये कहते हैं कई सारे मेरे ख्याल से कुछ 30-40 के करीब कांग्रेस मेंबर्स है यूएस कांग्रेस के पार्लियामेंट के, जो कह रहे हैं कि एज प्रोपोनेंट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप, यानी जो कांग्रेस में जो पाकिस्तान कॉकस है, यानी जो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है, जिसमें इल्हान उमर भी है, आंद्रे कार्सन भी है, ये जो मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द यूएस पार्लियामेंट है, उन दोनों का नाम भी है इसमें।